जमाना कदीम की बात है। समुंदर के करीब एक मामूली सी झोपड़ी थी, जहां एक गमजदा खातून अपने कम उम्र बेटे के साथ जिंदगी बसर कर रही थी। उनकी रोजी का इन्हिसार उस पर था कि वो साहिल पर जाकर बची कुछ मछलियां चुन लेती, जो मच्छीरे पानी से निकालने के बाद छोड़ देते थे। एक रोज वो हस्बे मामूल मछलियां इकट्ठी कर रही थी कि साहिल पर एक जहाज आकर ठहरा। उस जहाज में से एक बूढ़ा शख्स नीचे उतरा। वो तेज कदमों से उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। औरत ने मछलियां छोड़े और अपने बेटे को बाहों में लेकर खौफ के आलम में उस बूढ़े को देखने लगी। बूढ़े शख्स ने दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोला, हमसे बड़ी भूल हो गई है। धुंध की वजह से हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। ये वो जजीरा नहीं है जहां हमें पहुंचना था। फिर वो उस औरत के करीब आया और नरमी से पूछा, बहन, क्या तुम यहीं रहाइश पजीर हो? औरत ने कुछ हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी हां, मेरा घर पास ही एक छोटी सी झोंपड़ी में है। ये कहकर वो पीछे हटी ताकि अपने रास्ते पर वापस लौट सके। बूढ़े आदमी ने औरत को आवाज दी और पूछा, यहां कहीं आसपास कोई आबादी या बाजार है? हमें कुछ सामान लेना है। औरत ने जवाब दिया, नहीं, इर्द गिर्द कोई बस्ती नहीं है। बूढ़ा वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी निगाह औरत की गोद में बैठे नन्हे बच्चे पर जा पड़ी। वो बच्चे को देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, क्या खूबसूरत बच्चा है, एक दिन ये जरूर बहादुर मल्लाह बनेगा। बहन, ये तेरा ही बच्चा है ना? इसके वालिद कहां हैं? ये सुनकर औरत की आंखें बाहर आईं। वो रोने लगी और आहिस्ता से बोली, ये पैदा भी नहीं हुआ था कि उसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया। फिर वो गम में डूबकर सिसकने लगी। बूढ़े कप्तान ने नरमी से कहा, ए औरत, मेरे दिल को ये लगता है कि अगर ये बच्चा तेरे साथ ही रहा तो शायद ये अपनी किस्मत न संवार सके। अगर तू इसे सच में चाहती है और इसका अच्छा मुस्तकबल देखना चाहती है तो इसे मेरे हवाले कर दे। मैं इसे अपना बेटा समझकर पालूंगा और इसे एक कामयाब इंसान बनाकर दिखाऊंगा। बदले में जितनी चाहो तुम मुझसे रकम ले सकती हो। मां ने शफकत से अपने बेटे को देखा, उसे अपने सीने से लगाया और नर्म लहजे में बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को दुनिया के किसी खजाने के बदले भी नहीं दे सकती। यही मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कप्तान ने कहा, जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे साथ रहा तो बस एक आम मच्छीरा बनेगा, लेकिन अगर मेरे साथ हुआ तो मैं इसे ऐसा अजीम इंसान बनाऊंगा जिस पर तुम भी नाज करोगी। बूढ़े की शक्ल से नरमी और खुलूस झलक रहा था। आखिर औरत ने कांपते हाथों से बच्चा उसके हवाले कर दिया। जवाब में बूढ़े ने उसे रकम की एक थैली दी। फिर वो बोला, ये रकम रख लो, तुम्हें अगले कुछ बरसों तक किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं कुछ साल बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें जरूर वापस लाकर दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये कहते हुए बूढ़ा जल्दी से वापस जहाज पर चढ़ गया। मां काफी देर तक साहिल पर खड़े उस जहाज को जाता देखती रही। जब वो जहाज नजर से गायब हो गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर लौट गई। अब इस बात को 20 साल गुजर चुके थे। वो प्यारा सा बच्चा अब जवान हो चुका था। कप्तान ने उसका नाम अफनान रखा था। अफनान ने अपनी पूरी जवानी समुंदर पर गुजारी। जब अफनान थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी समझदारी और कप्तान की तरबियत ने मिलकर उसे जल्द ही समुंदरी जिंदगी के तमाम तरीके सिखा दिए। अब वो मलाही के तमाम उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। बूढ़ा कप्तान उसकी हिम्मत और होशियारी देखकर बहुत खुश होता और अक्सर खामोशी से बैठकर तंबाकू नौशी करता रहता, जबकि अफनान बहरी जहाजों का पूरा इंतजाम संभालता। अफनान जिस जहाज पर काम करता था वो एक बड़े दौलतमंद सौदागर की मिल्कियत थी। इस सौदागर के पास कई जहाज थे जिनके जरिए वो दुनिया भर में तिजारत करता और बेशुमार दौलत कमाता था। जब इस बार अफनान का जहाज सामान बेचकर वापस आया तो वो बूढ़ा सौदागर कप्तान से मिला और कहने लगा, मेरे अजीज, मेरी उम्र अब 80 बरस हो चुकी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से बहुत कुछ कमाया और खुदा का करम है कि मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। बस अब एक हसरत बाकी है जिसे मैं अपनी मौत से पहले पूरा करना चाहता हूं।
फिर वो थोड़ा रुका और अफसुर्दगी से बोला, मेरी तकदीर में औलाद नहीं थी, ये कुदरत का फैसला था। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, इसीलिए चाहता हूं कि अपनी सारी कमाई किसी नेक दिल और सच्चे इंसान के सुपुर्द कर दूं। तुमने मेरे साथ वफादारी से काम किया है और मेरे ख्याल में तुम ही इस दौलत के सबसे ज्यादा लायक हो। अगरचा अब तुम खुद भी बूढ़े हो और तुम्हारी भी कोई औलाद नहीं। ये सुनते ही कप्तान ने अदब से अर्ज किया, जनाब, शायद आपको इल्म नहीं, मेरा एक बेटा है। वो 18 वर्ष का है, जवान है और होशियार भी। मैंने उसे समंदर से जुड़े तमाम काम सिखा दिए हैं और आज वो इतना समझदार हो चुका है कि बड़े बड़े कप्तान भी उसकी समझदारी को सराहते हैं। यह सुनकर सौदागर हैरत में पड़ गया और बोला, फौरन अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान खुशी से लपका और अफनान को साथ ले आया। बूढ़े सौदागर ने अफनान को गौर से देखा और खुश होकर बोला, शाबाश नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा और तुम मेरे बेटे की तरह जाने भी जाओगे। अफनान थोड़ी देर खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, जनाब, मेरी पूरी जिंदगी समंदर पर गुजरी है। मैं लहरों से लड़कर बड़ा हुआ हूं, इसीलिए मेरा दिल समुंदर से जुड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि अब आपने साथ रहने को कहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं खुशी से आपके लिए काम करूंगा। उसी दिन से अफनान ने सौदागर के साथ रहना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसे गोदामों की निगरानी की जिम्मेदारी दे दी गई। अफनान ने बड़ी समझदारी से काम संभाला और कुछ ही दिनों में माल की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया। गाहक इतने ज्यादा आने लगे कि सबको सामान फराहम करना मुश्किल हो गया। गोदाम का सारा माल खत्म हो चुका था और नए जहाज अभी तक वापस नहीं आए थे। यह सूरत हाल देखकर अफनान ने सौदागर से कहा, अगर आप हुक्म दें तो मैं खुद सामान लेने जहाज पर रवाना हो जाऊं। अगर माल मजीद देर से आया तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। बूढ़े सौदागर का दिल नहीं चाहता था कि अफनान उससे दूर जाए, लेकिन जब उसने अफनान का इसरार देखा तो इजाजत देने पर मजबूर हो गया। अफनान कई जहाजों के साथ समुंदर के सफर पर रवाना हो गया। राह में अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। लहरें इस कदर बुलंद हो रही थीं कि जहाज ऐसे झूलने लगे जैसे पानी में तिनके हों। अफनान ने खुद को संभाला, क्योंकि वो पहले भी ऐसे कई तूफानों का सामना कर चुका था। मगर फर्क यह था कि उस वक्त सिर्फ एक ही जहाज हुआ करता था, जबकि अब कई जहाज उसकी रहनुमाई में थे। वो कभी एक जहाज को इशारा देता, कभी दूसरे को, लेकिन तूफान हर लम्हा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। कुछ ही देर में तमाम जहाज एक दूसरे से जुदा हो गए और पानी की बेकाबू लहरें जिस सिमत ले गए वो उधर ही बहते चले गए। अफनान का जहाज मशरिक की सिमत बहता जा रहा था। उसने आखिरी बार दूरबीन के जरिए दूसरे जहाज तलाश करने की कोशिश की, मगर उसकी नजर में सिर्फ बेकाबू मौजें आईं। पूरी रात जहाज पानी की लहरों पर हिलता रहा। जब सुबह हुई और तूफान थमा तो कुछ आगे बढ़ने पर वो एक गांव के करीब जा पहुंचे। वहां एक खुले मैदान में लोगों का हुजूम लगा था और एक तरफ बड़ी सी आग दहक रही थी। उसी आग के करीब एक हसीन लड़की रस्सियों से बंधी जमीन पर पड़ी थी और ऐसा लगता था कि लोग उसे उस आग में फेंकने वाले हैं। अफनान फौरन लोगों के बीच से गुजरता हुआ आगे आया और बुलंद आवाज में बोला, ये क्या हो रहा है? तुम इस लड़की को क्यों जलाना चाहते हो? इतने में एक ज़ईफ शख्स आगे बढ़ा और बोला, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद उससे शादी करेगी, मगर अब वो अपना वादा पूरा नहीं कर रही। इसीलिए बादशाह ने हुक्म दिया है कि उसे जिंदा आग में जला दिया जाए। कल इस लड़की के खानदान को खत्म कर दिया गया था और आज उसे सजा दी जा रही है। लोग अफनान से कहने लगे, तुम क्यों इस मामले में दखल दे रहे हो? यह हमारा जाती मामला है, तुम अपना रास्ता लो। अफनान ने एक थैली निकाली जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी और बोला, ये ले लो, इतना सोना तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। बस इस लड़की को आजाद कर दो और जाकर बादशाह से कह दो कि तुमने उसे जला दिया। लोग आपस में मशूरा करने लगे, फिर खामोशी से वो थैली लेकर वहां से चले गए। लड़की ने अफनान की तरफ तशक्कुर बहरी नजरों से देखा और कहा, अगर तुम ना आते
तो मेरा अंजाम भी मेरे घर वालों जैसा होता। तुम यहाँ के लगते नहीं हो, बताओ तुम कौन हो? अफनान ने नरमी से जवाब दिया, मैं एक जहाज का कप्तान हूं और मिस्र जा रहा हूं ताकि तिजारत के लिए सामान खरीद सकूं। यहाँ कोयला बहुत कीमती माना जाता है, इसीलिए मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूं। अफनान ने लड़की को वहीं छोड़ा और खुद ताजिर से मिलने गया। ताजिर ने उससे बड़ी इज्जत से बात की। जब अफनान ने बताया कि उसके पास कोयले से भरा हुआ जहाज है, तो सौदागर खुश हो गया और बोला, क्या तुम वो कोयला बेचना चाहते हो? मैं तुम्हारी मांगी हुई कीमत देने को तैयार हूं। अगर सौदा आज ही तय हो जाए तो बेहतर होगा। अफनान ने कहा, मुझे कोयले के वजन के बराबर सोना चाहिए। सौदागर ने पहले तो कुछ देर सोचा, मगर फिर अफनान की बात मान ली। अफनान ने कहा, कल सुबह 6 बजे तक सोना मेरे जहाज पर पहुंच जाना चाहिए। मैं कोयला साहिल पर रख दूंगा और फौरन रवाना हो जाऊंगा। जब वो वापस आया तो वही लड़की उसका इंतजार कर रही थी। उसने सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो बोली, अपने साथियों को अभी से तैयार कर लो। जैसे ही सोना जहाज में रखा जाए, फौरन लंगर उठाओ और निकल जाओ। अगर जरा भी देर हुई तो ये लोग तुम पर हमला कर सकते हैं। अफनान ने फौरन अपने तमाम मलाहों को होशियार कर दिया। पूरी रात जागते हुए गुजर गई। सुबह सवेरे सौदागर सोना ऊंटों पर लाद कर ले आया। अफनान पहले ही कोयला साहिल पर रख चुका था। जब सोना जहाज में रख दिया गया तो फौरन जहाज रवाना कर दिया गया। जब अफनान अपना जहाज वापस लेकर आया तो बूढ़ा ताजिर और कप्तान बहुत खुश हुए, और जब उन्हें पता चला कि वो सोना भी साथ लाया है तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। बूढ़ा ताजिर उस लड़की से बड़ी इज्जत से पेश आया और उसकी हर मुमकिन मदद की। लेकिन अफनान ने महसूस किया कि वो लड़की बहुत कम बोलती है और अक्सर उदास रहती है। एक दिन अफनान ने नरमी से कुछ पूछना चाहा, मगर उसने बराह रास्त जवाब देने के बजाय कहा, क्या अब तुम कहीं और सफर पर नहीं जाओगे? अफनान ने हैरत से पूछा, नहीं, अब मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूं। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो, क्या बात है? लड़की ने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, पहले तुम अपनी तिजारत के लिए गए थे, अब क्या मेरे लिए जाओगे? क्या तुम हिस्पानिया जा सकते हो? अफनान मुस्कुराकर बोला, अगर ये तुम्हारा काम है तो मैं जरूर जाऊंगा। लड़की ने कहा, तो फिर पहले अपने जहाज में सामान रख लो और अपने मालिक से कहो कि तुम हिस्पानिया तिजारत के लिए जाना चाहते हो। अफनान ने एक जहाज में थोड़ा सा कोयला लादा और ताजिर से इजाजत लेने के बाद लड़की के पास वापस आया। वो बोला, अच्छा, अब बताओ क्या करना है? लड़की ने कमरे की अलमारी से एक कीमती शाल निकाली और कहा, जब तुम हिस्पानिया पहुंचो तो जुमे के दिन ये शाल पहनकर बादशाह के महल जाना। वहां वजीर के पास 3 कुर्सियां होंगी, 2 सोने की और 1 चांदी की। तुम चांदी वाली कुर्सी पर बैठ जाना। फिर उसने एक अंगूठी और 2 किताबें निकालें और कहा, अंगूठी दाएं हाथ की उंगली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर खामोशी से किताब पढ़ना शुरू कर देना। अगर बादशाह या मलिका कुछ पूछें तो कोई जवाब न देना और चुपचाप बाहर निकल जाना। इसके बाद जो होगा वो किस्मत जाने। अफनान ने वो तमाम हिदायत ध्यान से याद कर ली और हिस्पानिया के लिए रवाना हो गया। 3 हफ्ते के लंबे सफर के बाद अफनान वहां पहुंच गया। वो बंदरगाह की तरफ गया और एक मुसाफिर खाने में क़याम किया। जुमे के दिन उसने वही कीमती शाल पहनी जो लड़की ने दी थी और मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। जब वो मस्जिद पहुंचा तो नमाज का वक्त हो चुका था और काफी लोग जमा थे। अफनान जाकर चांदी की कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद बादशाह और मलिका भी आ गए और अफनान के करीब बैठ गए। जैसे ही दुआ शुरू हुई, अफनान ने वो किताब निकाली जो लड़की ने दी थी और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। सब लोग दुआ में मशगूल थे, लेकिन बादशाह और मलिका मुसलसल अफनान को देख रहे थे। मलिका की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। ये देखकर अफनान खामोशी से मस्जिद से बाहर निकला और सीधा सराय में वापस चला गया। कुछ देर बाद बादशाह के सिपाही आए और अफनान को महल ले गए। बादशाह और मलिका पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दोनों उसके एहतिराम में खड़े हो गए।
अफनान ने आजिजी से कहा, हुजूर, मुझे शर्मिंदा न करें, यह सब मेरा फर्ज था। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम हमारे खास मेहमान हो। फिर बादशाह ने पूछा, क्या तुम आज रात हमारे साथ खाना खाओगे? अफनान ने अदब से जवाब दिया, जी हुजूर, इनकार की मजाल नहीं। बादशाह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खाने के कमरे में ले गया। वो तीनों साथ बैठकर खाने लगे। खाने के दौरान मलिका ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या वो शाल, अंगूठी और किताब किसी लड़की ने तुमको दी थी? अफनान ने जवाब दिया, जी हां, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ये सुनकर मलिका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, तो फिर वो लड़की कहां है? फौरन बताओ। अफनान ने कहा, मैंने उसे एक जजीरे पर लोगों के जुल्म से बचाया था। मलिका चीख कर बोली, वही लड़की मेरी बेटी है। ये कहते हुए वो ज़ारो कतार रोने लगी। अफनान ने खामोशी से खाने से हाथ रोक लिया और पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि वो आपसे कैसे जुदा हुई? मलिका ने आह भरकर बताया, 5 साल पहले हम तुर्की के सफर पर थे। राह में चंद डाकुओं ने हमारे जहाज पर हमला कर दिया। उन्होंने सारा सामान लूट लिया और हमारी बेटी को अगवा करके ले गए। बादशाह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया, लेकिन उसके बाद शहजादी का कुछ भी पता न चल सका। जो चीजें तुम्हारे पास हैं वो उसी की हैं। इससे अंदाजा होता है कि वो लड़की हमारी ही बेटी है। बादशाह ने कहा, नौजवान, तुम फौरन स्पेन रवाना हो जाओ और हम 2 दिन बाद तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। अफनान ने कहा, मलिका आलिया, ये लीजिए नक्शा और अगर मुमकिन हो तो एक जहाज मेरे साथ भेज दीजिए। अगर हो सका तो मैं उसे लेकर वापस आ जाऊंगा। जब बादशाह के मशीरों को यह पता चला कि एक अजनबी शख्स शहजादी से शादी करेगा तो वो सख्त परेशान हुए और एक साजिश तैयार की। उन्होंने जहाज के कप्तान को रिश्वत देकर कहा, रास्ते में जैसे ही मौका मिले अफनान को खत्म कर देना। चलते वक्त कप्तान ने कुछ जाहिर न किया, लेकिन वापसी पर वो मौका तलाश करने लगा। जहाज के कप्तान ने चालाकी से काम लिया और अफनान को जबरदस्ती एक अजनबी साहिल पर छोड़ दिया। फिर स्पेन की तरफ रवाना हो गया। जब जहाज स्पेन पहुंचा तो बादशाह और मलिका पहले से मौजूद थे। कप्तान ने झूठ बोला कि अफनान खुद राह में उतर गया था। ये सुनकर बादशाह बहुत अफसुर्दा हो गया। दूसरी तरफ अफनान रोज साहिल पर बैठा रहता और दुआएं करता कि शायद कोई मदद आ जाए। कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन एक जहाज वहां आ पहुंचा। उसमें एक आदमी था जिसने करीब आकर पूछा, क्या तुम अफनान हो? अफनान ने हां में सर हिला दिया। वो शख्स उसे जहाज में बिठाकर अगली सुबह स्पेन ले आया। स्पेन पहुंचकर अफनान ने साफ कपड़े पहने, बाल कटवाए और एक पुराने सराय में जा ठहरा। जब शहजादी को पता चला कि अफनान वापस आ गया है तो वो खुशी से निहाल हो गई। उसने फौरन सिपाही भेजे और उसे बुला लिया। कुछ ही दिनों में अफनान और शहजादी की शादी हो गई। उस धोखेबाज कप्तान को सख्त सजा दी गई जिसने अफनान को तन्हा छोड़ा था। बढ़ा कप्तान और ताजिर भी स्पेन आ गए। कप्तान एक बड़ी औरत को साथ लाया और अफनान से कहा, यह तेरी मां है। अफनान अपनी बीवी के साथ वापस अपने वतन गया। सौदागर ने सारा कारोबार अफनान के हवाले कर दिया और खुद अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया।